दोस्तों नमस्कार। मौर्य वंश भारतीय प्राचीन इतिहास का एक मुख्य अध्याय है। चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से चाणक्य की मदद से राजा बना, इसके बारे में आप सब जानते हैं। मौर्य वंश ढंग से फल फूल रहा था, लेकिन इसके राजा बाद में सब, अशोक के बाद के जितने भी राजा थे, अशोक महान के बाद सब कमजोर होने लगे। जो उनके अंतिम राजा थे बृहद्रथ थे। अशोक ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। जो कलिंग की लड़ाई हुई थी, वो रक्तपात से अशोक का मन द्रवित हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद उनकी सारी जो पीढ़ियां हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, और लगभग उसके बाद लड़ाइयाँ कम होती गई। जो राजा थे विलासिता में रहे, अहिंसा की ओर उन्मुख हो गए, तो धीरे धीरे मौर्य वंश जो है कमजोर पड़ता चला गया। उसके जो अधीन में जो राजा लोग थे, वो अपने को स्वतंत्र घोषित करने लग गए। उनके जो अंतिम राजा थे मौर्य के बृहद्रथ, उनके समय भी यवनों का आक्रमण शुरू हो गया था। जो डेमेट्रियस था उसने आक्रमण किया, और उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसका बड़ी दृढ़ता से सामना किया। उसके बाद से जो यवनों की गतिविधि को है, पुष्यमित्र सिंह ने बड़े गौर से देखा और कई बार बृहद्रथ को इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन बृहद्रथ ने कहा नहीं, मुझे ये रक्तपात में विश्वास नहीं है। तो लिहाजा और भी जो है राज्य उनके विदर्भ उसमें छूट गया। कलिंग भी अपने आप में, कलिंग ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और उसमें जो बृहद्रथ के समय दो ग्रुप हो गए थे उनके दरबार में भी। एक जो सेनापतियों का दरबार था, जिसके मुखिया थे पुष्यमित्र शुंग, और दूसरे अमात्य जो मंत्री थे उनका। तो ये सब चल रहा था। एक दिन अपने सैनिक जो जुटाए थे, उनके प्रदर्शन को दिखाने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को बुलाया और सैन्य प्रदर्शन के दौरान उनकी हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया। और बड़ी दृढ़ता से 36 वर्ष तक पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया। ये घटना करीब करीब जो ईसा पूर्व 185-86 वर्ष की बताई जाती है, जब ये घटना हुई। तो इस घटना के बाद जो ये यज्ञसेन हुआ करता था, विदर्भ का राजा है, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। उसका एक जो चचेरा भाई था मित्रसेन, वह पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र का अच्छा दोस्त था। उसको जब यज्ञसेन ने एक बार अपमानित किया, तो फिर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को उससे लड़ाई करने के लिए कहा, और लिहाजा वह हार गया। और बाद में विदर्भ को 2 राज्यों में बांट दिया गया। उसमें मित्रसेन और यज्ञसेन को राज्य की कमान दे दी गई, और वो पुष्यमित्र शुंग के अधीन आ गए। ऐसा कहा जाता है जो खारवेल है, जो कलिंग का राजा था खारवेल, वो उससे शायद लड़ाई पुष्यमित्र शुंग नहीं जीत पाया। तो तरह तरह की कहानियां। लेकिन बाद में कई लोग इतिहासकार इसमें कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने दोबारा से जो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म तो अपने चरम पर था। और इसलिए कई लोग, दिव्यावदान है, एक तारानाथ लामा है, वो लोग कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था वह बौद्धों का विरोधी था, और उसने चुन चुन के उनके स्तूप और विहार, उनकी हत्या कर दी। और कहा जाता है जो सियालकोट में जाके उसने ये घोषणा की थी कि जो भी मुझे बौद्ध श्रवणों के सर ला के देगा, मैं उनको 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। और इसमें जो जो तरह तरह के जो हमारे हिस्टोरियन हैं, चाहे वो अस्सी राय चौधरी हों, चाहे वो जायसवाल हों, या जो विदेशी वो भी हों, इसमें तरह तरह के मत मतांतर आते हैं। नहीं, कोई कहता है नहीं वो बौद्धों के विरोधी नहीं थे। असल में जो कई इतिहासकार ये कहते हैं कि जो उन्होंने किया, जो बौद्ध मॉन्क थे, वो असल में विधर्मी राजाओं से, जो विदेशी राजाओं हैं उनके साथ मिलने लग गए, और उन्होंने देशद्रोह किया। उनके देशद्रोह के कारण ही उन्होंने उनको मरवाया। और कुछ जैसे दिव्यावदान में या तारानाथ लामा है, उनको सीधे ही सीधे बौद्ध धर्म का विरोधी घोषित कर देते हैं। जबकि कई जो इसमें जो खारवेल का जो कलिंग का स्तूप है, वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उसको बताया था जो भरूच का जो सांची के जो स्तूप वगैरह हैं, उसका जो पुनर्निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, ऐसा कहा जाता है। और ये भी इतिहासकारों के मन में, कई इतिहासकारों में ये भी एक आम धारणा है कि जो उसके दरबार, जो जो मौर्यकालीन जितने बौद्ध मंत्री थे,
उन सब को पुष्यमित्र शुंग ने बना के रखा हुआ था। तो इस बारे में तरह-तरह की चर्चाएँ हैं। लेकिन एक जो लोगों का ये नज़रिया आता है, क्योंकि उसने पुष्यमित्र शुंग ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में 2 बार अश्वमेध युद्ध किया था और जो उसने सनातन की पुनर्स्थापना करने की कोशिश की, तो इसकी वजह से जो बौद्धों का प्रभाव बढ़ रहा था, बौद्ध लोग लगता है सनातन के बढ़ते प्रभाव से नाराज़ हो गए थे। इसलिए जो तारानाथ नामा है या जो दिव्याधन उनका बौद्धों का ग्रंथ है, वो शायद उनसे चिढ़ गए थे कि ये दोबारा से सनातन को आगे बढ़ा रहा है। इस कारण से उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी करार दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो जो कि जो पाणिनि और पतंजलि जैसे जो एक महाभाष्यकार हैं या जो टीकाकार हैं, बड़े प्रसिद्ध चर्चित लोग हैं उस समय के, उनके ग्रंथों में भी ये लिखा है कि वो कभी भी बौद्धों का विरोधी नहीं था। जो बौद्ध देश के राज्य के विरोधी हो गए थे, सिर्फ उन्हीं की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करवाई थी। लेकिन जो भी है, मैंने ये तरह-तरह के स्रोतों से मैंने पढ़ा है, चाहे वो एस.सी. रायचौधरी हों, चाहे जो जायसवाल हों, चाहे वो दिव्यादान के लेख हों, चाहे वो हाथी गुम्फा वाला जो अभिलेख हों, उसके आधार पे मैंने भी आपको ये बातें बताई हैं। आप किसी भी बात को जानने से पहले, समझने से पहले उस पर आप खुद भी अध्ययन कीजिए और देखिए पुष्यमित्र शुंग का बौद्धों के साथ क्या संबंध था। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।